ओके, वॉइस क्लियर है सबको, प्रॉपर है? यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने वो बच्चे भी अटेम्प्ट करे थे या बाकी थे? यस ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेकेंड। किसी ने उस क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट किया और डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लो, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन करा दो। कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? तो ये तो मैं करवा देता हूँ। टाइम मिल पाया था क्या आपको? हाँ प्रिंस बोलो। सर क्वेश्चन 5 नहीं हुआ। अच्छा, वो पीवाईक्यूज में ना? यस सर। ओके ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ। बाकी हो गए थे? सर सेक्शन ए कर लेता, सेक्शन बी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब लोग अपन वही आगे उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ताकि आज और हम बच्चे भी पीवाईक्यू कर लेंगे, है ना? आई थिंक कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का बाकी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विजिबल है सबको? 5 देख लो एक बार। यस ठीक है, एक बार चलो पढ़ो और ध्यान से एक बार ट्राई करो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं सिखाता हूँ। रीड प्रॉपर्ली क्वेश्चन। ठीक है, आइडिया लगा कुछ कैसे करना है? हेलो यस बोलो। ये बस को फैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। बताओ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है पूरा आपको, सी आई जे ए आई जे क्या बोला गया? को फैक्टर ऑफ इस मैट्रिक्स का, एलिमेंट्स का को फैक्टर है ए आई जे। यहाँ पे आपको सी आई जे दिया हुआ है कुछ इस तरह से, है ना? और पूछा डिटरमिनेंट ऑफ सी, पहले सी बनाना पड़ेगा। सी क्या है? अब ये भी 2x2 ही होगा, C11 C12 C21 C22। अब बता C11 कैसे निकालेंगे? बोलो जल्दी से।
C11 कैसे निकालोगे? यहाँ पे 1 1 रख देंगे और तो क्या है, यही तो होगा। C11 क्या करोगे, यहाँ पे 1 1 रख दोगे आई और जे की जगह, है ना? यस इतना ये फॉर्मूला किया हुआ, इसमें आई और जे की जगह 1 1 रख दो। आई और जे की जगह अगर 1 1 रख दो, किसके को फॉर्मूला की मतलब समेशन के बराबर 1 से 2, आई और जे की जगह 1 और 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ए के और ए के, आई और जे 1 1 हो जाएगा। अब समेशन अप्लाई करना है, के बराबर 1, समेशन मतलब क्या होता है, एडिशन, के को 1 रखेंगे A1, के को 2 रखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे A1 A2 क्या है, इसके को फैक्टर है, आ रहा है समझ में? यस A1 क्या है, A1 क्या है, A1 उसका को फैक्टर, A2 क्या है उसका co-factor। ये 1, अच्छा 1 रखना है तो 1 1 1 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 ऐसा होगा, है ना? 1 सॉरी 1 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 1 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार के को 1 रख दिया, एक बार के को 2 रख दिया, सम कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो कैसे निकालोगे? आपका क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, देखो ये आपका क्या है, A11 A12, ये आपका A21 है, ये आपका क्या है, A22 है। A11 की वैल्यू आप रख दोगे, कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा बताओ, इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे, इसकी रो इसका कॉलम, ये माइनर के बराबर ही आएगा, है ना? बोलो। यस सर। और A12 क्या आ जाएगा, उसका माइनस टाइम्स का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर क्या आएगा, ये, और नेगेटिव टाइम्स, तो ये A12 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से बचे हुए एलिमेंट भी आ जाएंगे, है ना? इसे सी मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा था, और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक हमने कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में ट्राई किए थे। चलो एक मैच द कॉलम जे एडवांस का है, लेकिन डुएबल है, करो ट्राई। अच्छा, पर इसके लिए उधर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ, एक बार इक्वेशन उतार लो पहले आप सब लोग, अपनी अपनी कॉपी में इक्वेशन उतारो, उसके बाद वो मैच तो बताओ। अपनी अपनी कॉपी में पहले इक्वेशन उतार लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। लिख ली क्या इक्वेशन सबने? यस सर। ओके, हाँ, इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट, यहाँ पे आपको PQRS को मैच करना है 1 2 3 4 5 के तहत। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलो यस करो ट्राई, सर। मैं तब तक इक्वेशन लिख देता हूँ।
कंडीशन सोचो, नो सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, फिर मैच करो। निकालो सब लोग। कर रहे हो? अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा, फिर ऑप्शन से मैच करो कि गामा की वजह से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सर पहले का सर थर्ड आया। हाँ, आपको देखो डेल्टा एक्स, सब लोग देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, एडवांस का है, लेकिन मेंस में भी इस वैरायटी में आ सकता है किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव बन के। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालो, फिर ऑप्शन से जाओ कि गामा या किसकी वैल्यू रखने पे क्या क्या मिल पाएगा। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, करो ट्राई एक बार अच्छे से। ये अगर हो जाएगा तो सारी वेरायटी इसमें कवर होगी, एक ही क्वेश्चन है। एक बार कैलकुलेशन देखना, ये आ रहा है क्या? डेल्टा एक्स और डेल्टा सही है, ये कुछ और आ रहा है? हेलो, कर रहे हो कॉपी में कि बैठे हो? जल्दी बताओ। ये डेल्टा डेल्टा की वैल्यू यही आ रही कि कुछ और आ रही थी? यही आई सर। और डेल्टा डेल्टा एक्स की वैल्यू यस। वो भी यही आ रही है? ठीक है,
देखते रहना कैलकुलेशन, है ना। डेल्टा वाई निकालो। चलो अब ऑप्शंस मैच करते हैं। देखो डेल्टा जेड तो आसानी से निकल गया होगा, 56 माइनस 2 गामा आया ना, क्लियर है, बोलो। यस सर। अब अगर ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा जब गामा 28 होगा। गामा अगर 28 हुआ तो डेल्टा जेड आपका जीरो हो जाएगा। तो देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। if gamma equal to 28 and beta equal to this, the system of equation as if gamma equal to 28, alpha equal to 1 and beta not equal to this, तब क्या होगा। आपको इसे रख रख के देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गामा को 28 रखा, अल्फा को 1 रखा, है ना, या फिर तो यहाँ से बीटा कितना आएगा। तो अगर इसको नॉट इक्वल होना है, अगर देखो नो जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा को भी जीरो होना पड़ेगा, और नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वाई को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो, आया ना। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, डेल्टा वाई आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको ये बस यही देखना है कि किस केस में डेल्टा वाई और डेल्टा जेड आपके नॉन जीरो। गामा को तो मान लो 28 रखो, गामा को 28 रख के ये दो ऑप्शन चेक करना पी और एस। और गामा अगर 28 नहीं हुआ, ठीक है, तो गामा अगर 28 नहीं हुआ तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो फिर आपको ये देखना है कि गामा अगर 28 नहीं है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रखने पे डेल्टा नॉन जीरो है। आप समझ पा रहे हो क्या करना है। ऑप्शन नंबर क्यू और आर में क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे गामा 28 नहीं है। 28 नहीं है तो इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है डेल्टा के लिए। अगर डेल्टा किसी केस में जीरो आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, जहां पे डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। डेल्टा अगर जीरो है तो गामा 28 के बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। और डेल्टा अगर नॉन जीरो है, गामा अगर 28 के बराबर है, गामा अगर 28 के बराबर है, डेल्टा नॉन जीरो तो क्या लिखोगे, यूनिक सॉल्यूशन। आइडिया लग रहा है। ठीक है, अगर गामा 28 के बराबर नहीं हुआ तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। ये नॉन जीरो तो फिर मुझे बस डेल्टा चेक करना है। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो फिर डायरेक्टली बोलूंगा नो सॉल्यूशन। डेल्टा अगर नॉन जीरो आ गया तो इसके लिए यहाँ से कंडीशन देख लेना, अल्फा को 1 रख के सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही है। ये ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। फिर इसमें फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में क्या देखोगे कि डेल्टा अगेन इसमें रखने पे डेल्टा किसमें जीरो आ रहा है। जिसमें डेल्टा जीरो आएगा वो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें डेल्टा नॉन जीरो होगा वो वापस नो सॉल्यूशन। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। किसी का आंसर आया PQRS में, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। सर फर्स्ट ए आया।
ए आ रहा है? ठीक है, यस सर। ओके वेरी गुड। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर किसे घर पे, लेकिन सब लोग घर पे एक बार फिर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। सब लोग क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ट्राई करेंगे, ये भी थोड़ी डिफरेंट वेराइटी है, करो ट्राई। 21 एंड 22 विजिबल है या और जूम करूं? अब ठीक है, बोलो। ओके करो ट्राई। हाँ श्रुति बोलो। सर फर्स्ट का 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? फर्स्ट का हुआ सबका फर्स्ट। 16। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब टफ नहीं था। अगर देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है -4, ए प्लस आई दिया हुआ था, तो यहाँ से आई ए कितना आ जाएगा, इधर जाके आई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस आई कर दोगे तो ये आपका ए आ जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको इक्वेट करनी है -4 से, तो यहाँ से बताओ स्मॉल ए कितना आ रहा है? सर स्मॉल
Sir, 3. 3 के 4। बताओ आप लोग कैलकुलेशन करके बताओ ये कितना आ रहा है। Sir, 3. पक्का 3 आ रहा है? Yes, ठीक है sir. आप ओके। ये अगर 3 आ रहा है मतलब यहाँ पे पुट आपको पूछा क्या इधर 4 एडजॉइन ऑफ 2a का डिटरमिनेंट है ना। अब ये तो आपको आता ही करना, ऑलरेडी हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कर रखे हैं। सबसे पहले 4 को बाहर निकालोगे 4 की पावर 3 बन के बाहर आएगा, 2 एडजॉइन से 2 स्क्वायर बन के बाहर आएगा है ना। तो जाएगा 4 Yes, sir. क्यूब और ये 2 का स्क्वायर पावर 3 बन के वापस बाहर आ जाएगा। अब देखो ये क्या है 2 की पावर 2 को 6 और ये भी क्या है 2 की पावर 6। ये जगह डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, तो जगह 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दिया हुआ था -4 है ना। बोलो Yes, sir. तो कितना आ जाएगा ये -4 का स्क्वायर दैट इज 2 की पावर 4 ही, तो 2 की पावर 16 आ रहा है क्या, चेक करना। Yes, आपका sir. या 2 की पावर Yes. m इंटू 3 की पावर n आपका कितना आ रहा है 2 की पावर 16, तो यहाँ से मतलब m और n कितना हो जाएगा 3 की पावर कुछ नहीं मतलब 0, m की वैल्यू 16 n की वैल्यू 0, m प्लस n कितना आ जाएगा 16 आया ना। 16. Yes, sir. ये सारे जेई के क्वेश्चन आपके, लेकिन प्रॉपर्ली बस क्वेश्चन को देखना है, डुएबल है, टफ नहीं है, देखने में टफ दिखेंगे। चलो अब ये वाला करो 22 क्वेश्चन नंबर 22 प्रॉपर्ली ट्राई करो। बताओ आ गया, Yes, बताओ sir. कैसे करेंगे। आपको ये कुछ गिवन डेटा दिया हुआ था a स्क्वायर a माइनस 2i -4 a माइनस i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और आपको a की पावर 5 को a स्क्वायर और a के टर्म्स में लिखना था। बताओ क्या करें, क्या किया आप लोगों ने। सर ए क्यूब की वैल्यू निकाली। a क्यूब की वैल्यू निकाली, अच्छा कैसे मल्टीप्लाई कर दो इसको बताओ। यस सर, मतलब कंबाइन कर दिया दोनों को इक्वेशन, ये जो दोनों दिए हमारे पास इन दोनों को कंबाइन किया। ठीक है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब -2a स्क्वायर -2a स्क्वायर -4a वेरी प्लस गुड। 4i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास a क्यूब निकाला आपने। अब क्या करें, सर ए क्यूब से a रेज टू पावर 4 निकाला। अच्छा इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। अच्छा ठीक है। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि पावर 5 क्रिएट हो जाए। यस सर। अगर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a की पावर 5, पर यहाँ पावर 4 क्रिएट हो जाएगा, पावर 4 तो है ही नहीं है ना, सही है। क्या Yes, करें sir. बताओ, a से मल्टीप्लाई करें पहले, यस सर। ठीक है। अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 बनेगा, वो कितना आएगा 2a क्यूब
ये सारे जेई के प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस के क्वेश्चन बच्चे, कोई एडवांस में आया, कोई मेंस में भी आया, सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे रखें? सर ए क्यूब की जगह पे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, ऊपर वाली। हाँ, वापिस से ए क्यूब की जगह जो ऊपर वाली वैल्यू वो वापिस रख दें। जो भी आंसर मुझे ए स्क्वायर और ए के टर्म्स में चाहिए है ना, तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 8i और 4a स्क्वायर माइनस 4x। कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना, ठीक है? केमिस्ट्री को तो बता दो। हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8i। ये आ रहा है? यस सर, यही है। Yes, sir. a पावर 4 आ गया, अब इसमें वापिस a मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना? यस सर। a पावर 5 कितना आ जाएगा? 8a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 8a। अब a क्यूब की वैल्यू वापिस रख दोगे, आंसर मैच कर रहा है? कितना आ रहा है इससे? ये आ जाएगा, देखो 8 टू 16, 16 प्लस 4 20, यहाँ आएगा 8 4 32, 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 24। सर 24। ओके, और हो जाएगा माइनस ऑफ 32i। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ। यस सर। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 प्लस 24 माइनस 32, माइनस 32। तो हो जाएगा 44 माइनस 32, कितना आ रहा है? 12। यस सर। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, 12 करेक्ट है। वेरी आइडिया लगा है, सारे जेई के क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अभी 23 करो। 23 24 क्वेश्चन दिखने में थोड़े से दिखते हैं ऐसे, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना होगा। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करना चाहिए हमेशा। 23 एंड 24 ट्राई करो।
23rd हुआ, बताओ। क्वेश्चन 23। Yes. कैसे करें? ए दिया हुआ है आपको, और ये देखो एक रिलेशन जो दिया हुआ उसको ध्यान से देखो। ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और ए की पावर 50 पूछा। कैसे करेंगे? अरे टफ नहीं है, 50 रखो और देखो क्या पैटर्न बनता जा रहा है। जो पूछा है वो कर लो ना, n की जगह 50 रखो, क्या बनेगा? ए की पावर 50 इक्वल टू ए की पावर 48 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। समझ में आया? यस सर। अब बताओ ए की पावर 48 कैसे निकालेंगे? ए की पावर 48 इज इक्वल टू ए की पावर 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस के। हाँ, देखो यहाँ पे 48 रख दोगे तो ये 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, तो वापस ए स्क्वायर माइनस आई, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। इसी में रखेंगे, बताओ। यहाँ पे 48 की जगह क्या आ जाएगा? ए की पावर 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई और प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, तो 2 बार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अच्छा यस सर। Yes. आया कि नहीं आया? अब 46 को बताओ क्या लिखूंगा वापिस? ए की पावर रखो यहाँ पे 46, इसके बाद इसी में तो रखते जाओ। 46 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 44 प्लस वापिस ए स्क्वायर माइनस आएगा, तो पहले से 2 था और एक और आ जाएगा, तब कितना हो जाएगा? 3 बार। आ रहा है समझ में? Sir. ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा। मुझे कहाँ तक लाना है? मान लो ये आखिरी कहाँ तक जाएगा? ए स्क्वायर तक। पावर इवन है तो एन को जो 4 आया ना। यस सर। अब बताओ यहाँ पे कितनी बार आएगा, ये समझना है। ये 1 यहाँ पे आया तो 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे कितनी बार आएगा? लॉजिकली सोच के बताओ। 48, 46, 43, 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है? सोचो 23 कैसे? सर 48 माइनस 2/2 कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं करना है, जस्टिफिकेशन के साथ करो, अदरवाइज गलती होगा। आपको यहाँ पे लॉजिक लगाओ ना। देखो 48, 46, 44, 2 तक जा रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पता करनी है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आने पे क्या टर्म आएगा? तो ये ए भी तो है, आया ना। कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज करना बिना जस्टिफिकेशन का, आंसर गलत गड़बड़ हो सकता है। कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना। 48, 46, 44 ऐसा जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है। 48 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 46 के करस्पॉन्डिंग 2, 44 के करस्पॉन्डिंग 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हाँ है ना। सिंपल एपी का क्वेश्चन हो गया। लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से कितना आ जाएगा? इफ 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 46, तो जाएगा 23, n कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 24। क्लियर हुआ? यस सर। तो 24 तक जाएगा, तो बस आपको यही निकालना था, ए की पावर 50। अब ए स्क्वायर पता कर सकते हो? यस सर। ए दिया हुआ, ए स्क्वायर निकाल लेना, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके। ये बेसिकली क्या है? 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई। इन दोनों की वैल्यू पुट अप करके आपके डायगोनल एलिमेंट आपको पूछे, सम ऑफ द डायगोनल। इससे वो डायगोनल एलिमेंट आएंगे उनका सम कर देना। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पता कर लेना कितने आ रहे हैं, तो उनका सम करके आंसर निकल जाएगा। देखो समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस वो पैटर्न पहचानना था। 50 था तो 50 रखा, 50 रखने में 48 क्रिएट हुआ, तो 48 रखा, फिर 46 रखा, फिर 44 रखा, इस तरह से करते गए ए स्क्वायर तक आ गया। देख लो अच्छे से, कोई स्टेप डाउट हो तो पूछो।
बोलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन और कर लो, 24 एंड 25। ये दोनों जेई एडवांस के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, ज्यादा टफ नहीं, कोशिश करो। अच्छा, ये जो इससे आपने क्या डिराइव किया है? यहाँ से कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो क्या? क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज, देखो ध्यान से, यहाँ से मैं क्या रिलेशन डेवलप करूँ, बताओ क्या करूँ ऐसा ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज पता चले। अगर दोनों तरफ क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बता, क्यू इंटू क्यू इनवर्स कितना हो जाएगा? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी होगा ना, इतना टाइम कैसे लग जाता है? पता नहीं है क्या? किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, है ना? यस सर। यहाँ से आया क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है? याद करो, ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था जिसमें क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज आई के बराबर आता है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया था? कुछ याद नहीं क्या? टाइप्स ऑफ डायगोनल। मैट्रिक्स, नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते थे? कौन से टाइप ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी क्यू को क्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आई है? बोलो। ऑर्थोगोनल कुछ याद है? पढ़ा है नाम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? मतलब सुना है, नाम तो सुना है। क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज आई के बराबर, तो ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते थे, क्लास में पढ़ाया गया है। यस सर। तो फिर अब ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उसके जो डायगोनल या फिर रो या कॉलम में ऐसे एलिमेंट होते थे, एक तो इसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनका सम ऑफ द स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 आता है। मतलब अगर यहाँ पे मान लो ए बी सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है। मैग्नीट्यूड कितना आता है? 1।
मैग्नीट्यूड कितना आता है 1। यहाँ पे जो भी एलिमेंट उनका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है। ठीक है, बोलो। यहाँ मान लो ए, बी और सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 1। चाहे कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में देखो मैग्नीट्यूड 1 आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर। अब एक रिलेशन और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, वो पी दिया हुआ है। तो आपको पूछा है ऐसे कितने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगे, तो आपको ये क्यू पता करना है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यू पता करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब सोचो जरा, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी है, जो क्यू के बारे में कुछ दिया नहीं तो कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, तभी निकाल पाएंगे। नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है तो हाँ है ना, तो क्यू को अज्यूम कर लो, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, कुछ भी अज्यूम कर लो क्यू को। या तो नंबर के टर्म्स में अज्यूम कर लो ताकि आपको कैलकुलेशन आसान रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस फटाफट क्यू को अज्यूम कर लो, कुछ भी एक अज्यूम करो। कि क्यू अज्यूम कर लिया आपने। अब पी क्यू क्यू पी के बराबर गिवन है और क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। ऑर्थोगोनल मतलब जो भी डायगोनल जो भी रो या कॉलम है उनका स्क्वायर का सम 1 होगा। आप इस कंडीशन में अप्लाई करो और देखो क्या रिलेशन आ रहा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी करो सब लोग। यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, पी आपको दिया हुआ है, एवरीवन प्लीज ट्राई पी क्यू इक्वल टू क्यू पी करके देखो, ए बी सी A1 A2 A3 में क्या रिलेशन आ रहा है, और एक तो ये यूज करना है। फिर ये पता करो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है इन सब की।
चलो हुआ क्या, एक बार कैलकुलेशन देख। सर C1 C2 A3 और B3 तक 0 है सारे। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 2A1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 2B1 2C1, फिर सेकंड रो को फर्स्ट से 2A2 2B2 2C2, थर्ड को फर्स्ट से किया तो 3A3 3B3 3C3। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2A1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 2B1, फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 3C1, चेक कर देते। अब सेकंड रो को 2A2 2B2 3C2, फिर 2A3 2B3 3C3, मल्टीप्लीकेशन किया। अब कंपेयर अगर करोगे तो 2A1 इक्वल टू 2A1, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये भी इक्वल है पहले से। अब इनको और इसको इक्वल होना पड़ेगा। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, कौन सी वैल्यू पे, क्या बोलोगे 2C1 इक्वल टू 3C1, यहाँ C1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 है ना। अब यहाँ पे तो A1 2A1 ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पे तो A1 को कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये पहले से इक्वल है, ये भी पहले से इक्वल है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वापस C2 भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। लास्ट में ये इसके बराबर करोगे तो यहाँ से A3 0 आएगा, ये वाला इसके बराबर करोगे तो B3 भी 0 आएगा, और ये वाला इसके बराबर करोगे तो C3 कुछ भी आ सकता है। बेसिकली आपके पास ये चार टर्म है, इससे अपन लिखते क्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू अपना क्या बन जाएगा, जो नहीं पता उनकी वैल्यू तो ऐसी कैसी रखनी पड़ेगी। A1 हमने निकाल पाया, तो A1 की जगह A1 B1 0, A2 B2 0, A3 B3 C3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्यू आ रहा था क्या, बोलो। क्वेश्चन Yes, बहुत sir. अच्छा, धीरे धीरे करेंगे। यहाँ तक क्यू आ गया। अब अगली कंडीशन क्या है, क्यू ऑर्थोगोनल है। अब ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल अगर क्यू है तो इन पांच की कितनी पॉसिबल, अब मेरे पास 5 अननोन है, इन 5 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल बनाना था, ऑर्थोगोनल के लिए क्या बोला है, हर रो का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो देखो केसेस बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर्ली सोचना। मेरे पास 5 अननोन है, एक एक का सोचना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 और C3। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रखनी है कि सारी रो और कॉलम में मैग्नीट्यूड 1 ही है। अंडर रूट अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर करो, मैग्नीट्यूड कितना है। अब देखना, बहुत ध्यान से लॉजिकली हम कर रहे हैं। सबसे पहले A1 के, अच्छा वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हो, हाँ मैग्नीट्यूड 1 चाहिए तो किसी एक को तो 1 होना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। किसी एक को 1 किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मैग्नीट्यूड 1 आने के लिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू 1। मान लो A1 को अपने 1 रख दिया, अगर A1 को मैंने 1 रख दिया तो बताओ A2 को कंपलसरी क्या रखना पड़ेगा। अगर A1 को 1 रख दिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए तो A2 को 0 ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 1 आनी चाहिए, आया ना, ये 1 चाहिए। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर भी 1 चाहिए, फिर कॉलम वाइज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी 1 चाहिए, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी क्या चाहिए 1, और C3 में C3 तो फिक्स है, C3 को तो कंपलसरी 1 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। C3 का तो क्या फिक्स हो गया 1, ताकि इस रो में मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, इस कॉलम में भी मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। ऑर्थोगोनल के मैंने बताया भी था, ऑर्थोगोनल को देखने का तरीका क्या होता है, रोज और डायगोनल में मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तभी ऑर्थोगोनल को देख पाओगे। तो A1 को 1 रखा तो A2 को 0 रखना पड़ेगा, और A1 अगर 1 है B1 को भी 0 रखना पड़ेगा। अगर B1 0 हो गया तो फिर B2 को 1 रखना पड़ेगा, एक ऑप्शन ये आएगा। अब अगला ऑप्शन क्या, C3 तो देखो फिक्स है, अगला ऑप्शन क्या, A1 को 0 रख दिया। अगर A1 को 0 रखना तो B1 A2 को 1 1 रखना पड़ेगा, इसको 1 रखा तो इसको 0 रखना पड़ेगा।
और ये 1 फिक्स है। और कोई पॉसिबिलिटी है? बोलो। A1 को 1 रखते हैं। अब देखो मैग्नीट्यूड दिया है। अच्छा, -1 भी सोच सकते हो, है ना? -1 से भी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। बोलो, यहाँ -1 अगर रखते हैं, अब उस केस में वापस A2 को 0 रखना पड़ेगा, B1 को भी 0 रखना पड़ेगा। अच्छा, B2 वापस से 1 या -1 कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब ये 1 है तो B2 को यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ या तो -1 या 1। इसको रखने के दो तरीके, यहाँ पे भी इसको रखने के दो तरीके, -1 या 1। और इसको भी रखने के फिर दो तरीके हो जाएंगे, दोनों दो केस बनेंगे सर, है ना? थोड़ा सोच के देखो, इसको देखो जनरलाइज करके दिखाता हूँ। A1 A2 B1 B2 C3। A1 को फिल करने के तरीके क्या क्या है? देखो A1 को मान लो मैंने 1 या -1 में कुछ एक रखा, तो A1 को भरने के दो तरीके हैं। जब A1 फिलअप हो जाएगा तो A2 और B1 अपने आप फिल हो जाएंगे, इसको 0 ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो A2 और B1 को सिर्फ 0 ही रख सकते हैं, तो इनको भरने का एक तरीका। अब B2 को आप वापिस से दो तरीकों से कुछ भी पढ़ सकते हो, C3 को भी दो तरीके से कुछ भी पढ़ सकते हो। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 8, है ना? बोलो। अब A1 को मान लो 0 रख दिया आपने, तो फिर ये वाला वापिस इसको 0 रखने का एक तरीका। अब यहाँ पे वापिस से 1 या -1 कुछ भी आ सकता है। इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, और ये 0 आता है, इसको कंपलसरी 0 ही होना पड़ेगा। इसको भरने का एक तरीका और C3 के भरने के दो तरीके, तो वापिस 8 तरीके। ये दो ही पॉसिबिलिटी होगी, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 16। आपने क्या किया? A1 को फिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, -1 होगी या 0 होगी। 1 -1 या 0। जैसे ही A1 फिक्स हुआ, A2 और B1 अपने आप फिक्स हो जाएंगे। फिर B2 को भरने के वापस दो तरीके और C2 को भी भरने के दो तरीके। 8 और 8 टोटल 16 तरीके हो गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल देख, वैल्यू रख रख के सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑर्थोगोनल बनाना है। ऑर्थोगोनल कब बनेगा? जब A² + B² + C² बनो, तो 1 और 0 ही अलाउड। ओके, चलो ठीक है, ये बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास से 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।